हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज हम स्पेशली CRP व SCGD एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी साथियों परीक्षा तिथि कोई आई नहीं है, पहला पार्ट है। इसमें लगभग 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न हम सम्मिलित किए हैं। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आएगा। साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है साथियों, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साथियों कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट को साथियों किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे साथियों? अपने घोड़े को महाराणा प्रताप जी बुलबुल कहते थे। अगला प्रश्न है साथियों, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था साथियों? बिंदुसार का। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह साथियों कहाँ पर था? लोथल में। अगला है साथियों, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? बेंगलुरु में साथियों। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? जैन धर्म में साथियों महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं साथियों? IPL कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, IPL चल भी रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर। अगला है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं साथियों? इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 यानी 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत, राजस्थान। अगला प्रश्न है साथियों, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है साथियों, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? द वेस्टर्न घाट नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। अगला है प्रश्न साथियों, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है साथियों, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था साथियों? दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है साथियों? 15 यानी 15। अगला प्रश्न है साथियों, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? साथियों वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पहले पटना नगर को वह प्राचीन नाम क्या है जिसको पटना को पहले उसी नाम से जाना जाता था साथियों? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न है साथियों, कौन से भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है साथियों, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। साथियों थोड़ा हम तेज क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन है जिससे समय थोड़ा बचे, आप लोग कम समय में काफ़ी क्वेश्चन तैयार कर लें। साथियों उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हम भी उसी उम्मीद पर फिर से सेशन स्टार्ट किए हैं। एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? पिछली बार तो काफ़ी आपको भी रुला दिया, मुझे भी रुला दिया, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत किया था आप सभी साथियों के लिए, लेकिन सिलेबस आउट ऑफ आ गया। उसी रीजन से फिर से पेपर हो रहा है। उम्मीद लगाए रखिए, हो सकता है पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। शाहनामा किसकी कृति है साथियों? फिरदौस की। अगला प्रश्न है साथियों, हमने विश्व के किस राष्ट्र को संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना साथियों ग्रहण की? USA के। अगला है साथियों, भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? भौगोलिक रूप से साथियों एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। अगला है साथियों, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है? मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है साथियों? उत्तर होगा एल्पस या आल्पस। अगला है साथियों, किस वर्ष यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र को 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? किस वर्ष यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया साथियों? 2012 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम है? पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम क्या है साथियों? सह्याद्री पर्वत। अगला है साथियों, कुंदा इबारी दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? इंपॉर्टेंट है,
कुंदा इबारी दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, एशिया महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा साथियों जम्बूद्वीप। अगला प्रश्न है साथियों, प्राकृतिक रूप से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? प्राकृतिक रूप से कौन सी पर्वत श्रृंखला साथियों यूरोप और एशिया को अलग करती है? उत्तर होगा काकेकस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत। अगला प्रश्न है साथियों, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? उत्तर होगा साथियों चीन। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों कौन सा है? उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है साथियों, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं साथियों, मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया? मिस्र देश का प्रसिद्ध अस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? उत्तर होगा नील नदी पर। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा गोद उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा गोद उत्पादक देश साथियों कौन सा है? उत्तर होगा सूडान। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा नहर साथियों एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? उत्तर होगा साथियों स्वेज नहर। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है साथियों? उत्तर होगा विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है साथियों, एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत स्थित है साथियों, उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है साथियों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? उत्तर होगा साथियों 6 मंथ यानी 6 महीने। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल साथियों कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है साथियों? तिब्बत। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू। अगला है साथियों, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान को पहली बार साथियों कब संशोधित किया गया? 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, देवरिया ताल भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, कोडेकनल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा तमिलनाडु। कोडेकनल साथियों झील है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में विश्व का कुल कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है साथियों? इंपॉर्टेंट है, भारत में विश्व का कुल कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है? उत्तर होगा साथियों 4.7% यानी 4.7% कोयला विश्व का भारत में पाया जाता है। 50 क्वेश्चन साथियों, सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन टी बोर्ड के अनुसार देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? उत्तर होगा साथियों असम। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम 50 प्रश्न सम्मिलित किए थे, कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर साथियों पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, जय हिंद, जुटे रहिए, देखा जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं कल।